डजंट मैटर तुम्हें बिजनेस के लिए फंडिंग उठानी है, डजंट मैटर तुम्हें डेट के लिए किसी लड़की को मनाना है, डजंट मैटर तुम्हें जॉब के लिए किसी इंटरव्यू में जाना है, एंड डजंट मैटर तुम्हें अपने दोस्तों को ट्रिप के लिए कन्विंस करना है। यू आर सेलिंग समथिंग एवरी सिंगल टाइम। अब ये बात तुम्हें पसंद आए ना आए, लेकिन जिसको बेचना नहीं आता सिर्फ वही अपनी लाइफ में एक लूजर होता है। बिकॉज इफ यू नो हाउ टू सेल यू कांट स्टे ब्रोक। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सेल्स के वो बेसिक्स बताऊंगा जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो आप कभी भी एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाएंगे। एंड अगर आपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो आप ऑलरेडी अपनी सराउंडिंग से 10 कदम आगे होगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक व्हाट इज सेल्स। इंडिया में सेल्स को लेके एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। कोई सामान या स्कीम 10 लोगों को चिपका देना, भले ही उनको उसकी जरूरत हो ना हो, इसको सेल्स नहीं बोलते हैं, इसे स्कैम बोलते हैं। सेल्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ इमोशंस फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। कोई अगर मार्केट में निकला है तो वो कुछ लेने ही निकला है। द ओनली प्रॉब्लम इज उसे नहीं पता है कि उसे क्या चाहिए, या फिर उसे विश्वास नहीं है कि जो वो बाय करने वाला है अपने हार्ड अर्न मनी से, वो एक्चुअल में उसकी हेल्प कर भी पाएगा या नहीं। एंड एज अ सेल्स पर्सन आपका काम होता है एश्योरिटी दिलाना क्लाइंट को कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी विद अ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस। एंड अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी सेल होके ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, दुकान पे कपड़े लेने गए हो लेकिन नहीं पता है कि किस में अच्छा दिखूंगा, तभी एक सेल्स पर्सन बोलता है अरे भैया चमक रहे हो, सेकंड्स के अंदर आप शर्ट बाय कर लोगे। दिस इज सेल्स। आपकी इनसिक्योरिटी को खत्म करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल्स को एक नेगेटिव वे में देखा जाता है, क्योंकि कुछ खराब सेल्स पर्सन ने ये बात फैला दी है कि माल बेचने के लिए पहले ईमान बेचना पड़ता है, या फिर क्लाइंट पैसे देते नहीं है उनसे निकालना पड़ता है। ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है सेल्स की। एंड अगर आपको कोई भी ये बोलता हुआ दिखाई दे तो उल्टे पैर भाग जाना, क्योंकि वो इंसान आपको सेल्स तो नहीं सिखाएगा, उल्टा दूसरों की लाइफ में आपको विलन जरूर बना देगा। सेल्स का मतलब हेल्प करना है। जब तक आप खुद का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करोगे सेल्स को लेके, आप कभी भी अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन पाओगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में सेल्स जैसी स्किल सीखी जा सकती है? क्योंकि हर कोई कुछ अलग बेच रहा होता है, कुछ अलग कर रहा होता है, हर किसी के पास अलग क्लाइंट है, अलग केस है, अलग सर्विसेज है, सब कुछ अलग है। तो क्या ये पॉसिबल भी है? जवाब है हाँ। जॉर्डन बेलफोर्ड ने बोला था एवरी सेल इज सेम। एंड आगे हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे। बायर साइकोलॉजी। इंसान दो चीजों पे ऑपरेट करता है, पहला है इमोशन, दूसरा है लॉजिक। अब स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है कि इंसान बहुत ही समझदार है, लॉजिकल थिंकिंग वाला क्रिएशन है, लेकिन रियलिटी में ये सब बकवास है। इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है जो कि लॉजिक से खुद के इमोशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की या लड़का पसंद है, यह है इमोशन, लेकिन उसने पहले ही 3 लोगों का कार्ड रखा है, यह है लॉजिक। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको उस बंदे के साथ नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा होता क्या है, आप इमोशंस की वजह से लॉजिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो कि नहीं पुराना बंदा टॉक्सिक था, मेरे साथ अलग केस है, मेरी वाली तो अलग है, एंड सो ऑन। रियलिटी है कि कटेगा आपका भी, लॉजिकली आपको पता भी है, लेकिन आपके इमोशंस ने आपके लॉजिक की बलि चढ़ा दी है। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, हर एक सेल्स पिच में भी सेम काम होता है। इंसान मार्केट में कुछ भी लेने जाता है क्योंकि उसका लॉजिक उसे बोलता है कि ये लेना है, लेकिन वो खरीद के वो आता है जो उसके इमोशंस को अच्छा लगता है। इसलिए आउट ऑफ 10 परचेजेस 7 परचेजेस आर इमोशनल। एंड अगर आप सेल्स में इमोशन को जीत गए तो आप सेल भी कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे कौन से इमोशन की बात हो रही है? लेट मी एक्सप्लेन। ह्यूमंस 5 इमोशन की वजह से कुछ भी बाय करते हैं। पहला है कंफर्ट। कौन मार्केट में जाए खाना लाने के लिए जोमेटो कर लेते हैं। जोमेटो ने आलस बेच के हर ऑर्डर पे 50 रुपए कमा लिए। दूसरा है प्लेजर। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओनली फैंस। ओनली फैंस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो चीज फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों को स्टिल पे करना है सेम चीज के लिए। तीसरा है स्टेटस। आईफोन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑल्दो आप लोगों ने अभी तक उस सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं करा है, लेकिन स्टिल आप लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हो उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपको स्टेटस दिखाना है कि मेरे पास भी आईफोन है। फोर्थ है पेन। सारे एजुकेशन रिसोर्सेज फ्री होने के बाद भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देते हो, क्योंकि सही फॉर्मेट और सही क्वेश्चन को एनालाइज करने जितना पेन कौन ही ले। एंड फिफ्थ इमोशन है फियर। लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। मरने के जस्ट 1 सेकंड बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं है दुनिया पे, लेकिन फिर भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हो कि सब कुछ ठीक रहेगा, मेरे जाने के बाद भी फैमिली को कुछ मिल जाएगा। जबकि 70% केसेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप स्टिल लाइफ इंश्योरेंस लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको फियर में ये चीज बेची गई है। आप अपने आसपास हर एक चीज को डीपली एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो भी आज तक आपने खरीदा है वो सिर्फ इन 5 इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए ही खरीदा है। नाउ भले ही आपको इमोशंस पता है, लेकिन स्टिल आप लोग कुछ नहीं बेच पाओगे। रीजन है कि ह्यूमंस का ब्रेन स्टेजेस में वर्क करता है, एंड अगर आप गलत स्टेज पे गलत सर्विस को पिच करते हो तो आप ऑलरेडी अपनी सेल को हार चुके हो। मैं पहले आपको ऑडियंस के 5 स्टेजेस बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेज है अनअवेयर। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपके कस्टमर या कह लो आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 90% लोगों को पता ही नहीं था कि AQI क्या होता है एंड इससे क्या नुकसान है। सेकंड स्टेज है प्रॉब्लम अवेयर। ये वो स्टेज है जहाँ पे ऑडियंस को ये तो पता है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट
करती है जिसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसके आगे उनको क्या करना है कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अभी न्यूज चैनल की वजह से लोगों को AQI का पता तो चल गया है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है ये नहीं पता है। इसलिए इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो कि है सॉल्यूशन अवेयर। ये वो ऑडियंस होती है जिनको प्रॉब्लम भी पता है एंड सॉल्यूशन भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, AQI से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो कंट्री छोड़ दो या फिर घर के अंदर एयर प्यूरिफायर लगवा लो। एंड इसी के बाद आती है अगली स्टेज, जो कि है प्रोडक्ट अवेयर। यहाँ पे ऑडियंस के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से वो कंफ्यूज होता है एंड वो कंपेयर कर रहा होता है कि उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर प्यूरिफायर फिलिप्स का ले या डायसन का। एंड इसलिए इसके बाद आती है अगली स्टेज, जो कि है मोस्ट अवेयर ऑडियंस। ये वो स्टेज है जहाँ पे ऑडियंस को एक्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए एंड इसी स्टेज पे सेल क्लोज होती है। किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को कुछ भी बेचने से पहले आपको उनको इन 5 स्टेजेस से लेके जाना होता है एंड देन लास्ट में अपना प्रोडक्ट पिच करना होता है। सिर्फ तभी सेल क्लोज होती है। अगर आपने गलत स्टेज पे गलत सॉल्यूशन दिया है तो आपकी सेल पिच खराब हो जाएगी। इसका रियल टाइम एग्जांपल आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाके ले सकते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस है, उसको पता है कि ट्रिप पे जाना है एंड उसके लिए कपड़े लेने हैं, लेकिन क्या कपड़े चाहिए, क्या उस पे अच्छा लगेगा, इसका उसको कोई नॉलेज नहीं होती है। इसलिए वो मार्केट जाती है एंड सेल्स पर्सन से बात करती है। जो सेल्स पर्सन उनसे ये सवाल करता है कि किस चीज के लिए कपड़े चाहिए, वहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। टेक्निकली सेल्स पर्सन को ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने कस्टमर को 5 स्टेजेस से लेके जाने के लिए। जैसे कि मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि मैं मनाली जा रही हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, तो इस मोमेंट पे सेल पर्सन सीधा अगर एक कोट निकाल के दे देगा तो सेल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस को मोस्ट अवेयर ऑडियंस का प्रोडक्ट बेच रहा है, जो कि गलत है। इसलिए सेल्स पर्सन पहले प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस को सॉल्यूशन अवेयर करेगा, यानी कि अलग अलग स्टाइल के एंड डिजाइन के कपड़े दिखाएगा जो कि ठंडी जगह पे पहने जा सकते हैं। इसमें हुडी, जैकेट, स्वेट शर्ट, लॉन्ग कोट, ट्रैक सूट, जैकेट, वो सब कुछ निकाल के रख देगा। नाउ यहाँ पे हुआ क्या कि सेल्स पर्सन ने आपकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक प्रॉब्लम अवेयर ऑडियंस थी, उसे सॉल्यूशन अवेयर ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया, ये दिखा के कि ठंडी जगह बस इतनी ही चीजें पहनी जाती है। अब उसका नेक्स्ट काम है कि सॉल्यूशन अवेयर गर्लफ्रेंड को प्रोडक्ट अवेयर करना है, क्योंकि इतने ऑप्शन देख के आपकी गर्लफ्रेंड कंफ्यूज हो चुकी होगी कि उस पर क्या अच्छा लगेगा। इसलिए अब सेल्स पर्सन साथ बैठ के एक एक करके हर एक चीज को कंपेयर करना स्टार्ट करता है कि इसका प्राइस ये है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका फर याक की स्किन से बना है, एसेट्रा एसेट्रा। एंड जब आपकी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा कंपैरिजन मिल जाता है सभी प्रोडक्ट का, तो वो एक मोस्ट अवेयर ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ उसे पता है कि उसे जैकेट लेना है ब्राउन कलर का जो कि वूल का बना हो। तब जाके वो उसे बाय करेगी एंड सेल्स पर्सन अपनी बोनी करेगा। दुनिया की हर एक सेल्स सिमिलर इसलिए है क्योंकि दुनिया के सारे लोग बस इसी बाय साइकोलॉजी पे चल रहे हैं एंड उनको बेचा जा सकता है। आपको बस इन 2 एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखना है एंड आपका काम इजिली हो जाएगा। नाउ ये कुछ साइकोलॉजिकल बेसिक्स थे सेल्स के जो कि आपको पता होने चाहिए। अब चल रहे कुछ टेक्निकल बेसिक्स पे जो कि एक्चुअल में सेल्स में हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन बेसिक्स। सेल्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बट सही कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि फ्लुएंटली बोलना कम्युनिकेशन होता है, लेकिन रियलिटी इसका टोटली अपोजिट है। सही तरह से सुनना और समझना उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मैं 2 घंटे इस वीडियो में कुछ भी बोलता रह सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात सिर्फ 2 मिनट की समझ आई है तो मेरी कम्युनिकेशन खराब है, आप वीडियो बंद करके निकल लोगे। इसलिए कम्युनिकेशन को मास्टर करना बेसिक नेसेसिटी है सेल्स की। एंड इसमें भी काफी सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड टिप्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। सबसे पहला है क्लियर स्पीकिंग वर्सेस कंफ्यूजिंग स्पीकिंग। इसको मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर बायर को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज स्पीकिंग कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता है कि सेल्स किस तरफ जा रही है एंड आप अपने कस्टमर को किस वे में हेल्प कर सकते हो। वहीं एक क्लियर स्पीकिंग सेल्स पर्सन कस्टमर को सोचने का मौका ही नहीं देता है, क्योंकि उसकी बातें इतनी क्लियर रहती है कि पूरी सेल उसके कंट्रोल में रहती है। वो गाइड करता है कस्टमर को कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। बट अब क्वेश्चन आता है कि कंफ्यूज स्पीकिंग से क्लियर स्पीकिंग में कैसे अपग्रेड करें? आंसर इज वेरी सिंपल, बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस। आपको अपने क्लाइंट से ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे कि आप उसकी सिचुएशन को बेटर समझ सको, उसकी बेटर वे में हेल्प कर सको, साथ ही उसे इमोशनली इन्वॉल्व भी कर सको अपने साथ, ताकि उसे लगे कि क्वेश्चन मेरी हेल्प के लिए ही पूछे जा रहे हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे इंटेरोगेशन नहीं स्टार्ट कर देना है। सामने वाला आपको पॉडकास्ट देने नहीं आया है, वो कुछ खरीदने आया है। इसलिए आपके सारे क्वेश्चन एक कन्वर्सेशनल टोन में रहेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो कि क्लाइंट को मजबूर करे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाना चाहता है तो मैं उसे ये नहीं पूछूंगा कि इंस्टा में ग्रोथ में प्रॉब्लम है क्या। इसके जवाब में क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा हाँ ना ही बोल सकता है। आपको यहाँ पे ये पूछना है आपके इंस्टाग्राम ग्रो ना होने की वजह से आपके बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। ये सवाल कस्टमर को सोचने पे मजबूर करेगा और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने पे मजबूर करेगा एंड इसी से कस्टमर एंड आपको दोनों को क्लैरिटी आएगी कि करना क्या है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि इससे क्लाइंट इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है कन्वर्सेशन में। एंड जैसा कि आप लोगों ने पहले सीखा था, इमोशन कंट्रोल कर लिए तो सेल भी हो जाएगी। राइट क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं, किस टाइप पे कैसे पूछे जाते हैं, इसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेक वीडियो लिख दीजिए। 5000 कमेंट होते
होते ही मैं इस टॉपिक को भी कवर कर लूंगा। फिलहाल के लिए वापस आते हैं कि राइट क्वेश्चन पूछने के बाद एंड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसका करना क्या है। इसके बाद आपको दूसरी टिप को फॉलो करना है जो कि है मिररिंग एंड लेबलिंग। ये कम्युनिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है जो कि पब्लिक स्पीकर से लेके पॉलिटिशियंस तक सब फॉलो करते हैं। इसे बोलते हैं मिररिंग। बेसिकली अभी तक आपने अपने कस्टमर से जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो इसलिए ली है ताकि एक अच्छी कम्युनिकेशन बैठ सके दोनों के बीच में। लेकिन क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हो एंड उसकी मदद कर सकते हो? उसे तो नहीं पता है कि आप उसके सवालों के जवाब से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एंड ना ही आप ये चीज डायरेक्टली उसको बोल सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट के वर्ड्स को मिरर करना स्टार्ट करना है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने बातों बातों में मुझसे ये शेयर किया कि उसे सोशल मीडिया ग्रोथ चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच सके। तो आपको अपने रिप्लाई बैक में इन वर्ड्स का यूज करना है, जैसे कि साहिल भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। हम एक एवरग्रीन कंटेंट पे वर्क कर सकते हैं जो कि मास ऑडियंस को अपील भी करेगा एंड साथ ही बेटर लीड्स भी ला पाएगा आपके प्रोडक्ट के लिए। इसके सिवाय कोई और प्रॉब्लम है जो कि आप करंटली फेस कर रहे हो? नाउ इस लाइन में मैंने अपने क्लाइंट को मिरर करा एंड लाइन को एक ओपन क्वेश्चन के साथ एंड करा। तो यहाँ पे क्लाइंट समझ जाएगा कि मैं उसकी बात को समझ भी रहा हूँ और ध्यान से सुन भी रहा हूँ। एंड ठीक इसी वे में आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख के क्लाइंट को इमोशनली कनेक्ट करवा सकते हो अपने साथ एंड लेटर ऑन 5 स्टेजेस से पास थ्रू करके डील को क्लोज कर सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ट्रिक काम कर जाएगी? जवाब है अगेन नहीं। आपको कुछ और रूल्स भी फॉलो करने हैं। कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। रिसेंटली मैं अपने स्टूडियो के लिए टेबल बाय करने गया था एंड मार्केट में एक दुकान का नाम बहुत ही फेमस था कि वो सस्ता माल देते हैं। तो मैं सबसे पहले वहीं पे गया। वहाँ पे जो दुकान के ओनर थे उन्होंने मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाए एंड देन नेगोशिएशन के टाइम पे वो एक अलग ही जोन में चले गए। उनकी टोन थोड़ी घमंडी होने लगी। बेसिकली वो अपनी साइड से कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे कि हमारा नाम है एंड हमसे सस्ता आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेगा। बट जिस तरह से उन्होंने ये बात बोली वो फुल ऑफ एरोगेंस थी, जैसे कि मुझे धमकी दी जा रही कि इससे सस्ता तुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उनसे टाइम लेके बाकी मार्केट एक्सप्लोर करी एंड एक्चुअल में उनसे सस्ता मुझे कहीं पे मिला भी नहीं। लेकिन स्टिल मैंने टेबल किसी और दुकान से बाय करा। द रीजन इज वेरी सिंपल। मैं एज अ बायर किसी और सेलर से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाया जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट करा एंड उसी से मैं थोड़ा ज्यादा पैसे देके परचेज भी करा। अब ये गलती मैंने सिर्फ एक दुकान वाले नहीं बल्कि डिफरेंट रीजंस में मल्टीपल स्टोर ओनर्स को करते हुए देखा है। नो डाउट उनकी बातें सही होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी सही है, लेकिन कोई भी लॉजिकल बाइंग नहीं करता है, सब इमोशनल क्रिएचर है। इसलिए इवन दो आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हो या चाहे खुद मुकेश अंबानी आपका कस्टमर क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस अगर एरोगेंस की तरह प्रेजेंट हो रहा है तो आप अपने सेल को वहीं पे लूज कर दोगे। इसलिए मेक श्योर कि आप कभी भी हवा में मत उड़ो एंड जो भी आपका नया कस्टमर है उसको एक कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो। आपका प्राइड एक साइड है, आपका कॉन्फिडेंस एक साइड है और कस्टमर एक साइड है। टोन एंड पेसिंग। दुनिया में करोड़ों लोग हर सेकंड कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप सबको सुन रहे हो? नहीं, आप सिर्फ उनको सुनते हो जिसका बोलने का वे, समझाने का वे आपको पसंद आता है। अगर आपकी टोन में लेजीनेस फील हो रही है, आपकी पेसिंग हद से ज्यादा तेज है, तो आप सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जो मैं बोल रहा था वो नॉर्मल पेस एंड टोन में बोल रहा था, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ मैं पेसिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ, आपका ध्यान खींच रहा हूँ, बाद में एक्साइटमेंट दे रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो सेल्स स्क्रिप्ट दी है उसे पढ़ के आप टकले को भी एक कंघी बेच सकते हो। सी, एक छोटा सा चेंज आपकी बात करने के वे में पूरा का पूरा फील ही चेंज कर सकता है। एज अ सेल्स पर्सन आपको हमेशा एक्साइटेड रहना अपने क्लाइंट की हेल्प करने के लिए। सिर्फ तभी ऑडियंस को ट्रस्ट हो पाएगा आपकी बातों पे। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हो तो आप कॉन्टिन्यूसली उसके बॉडी लैंग्वेज को सबकॉन्शियसली स्टडी कर रहे होते हो एंड अगर आप सेल्स पर्सन के रोल पे हो तो आपका कस्टमर आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा है। एंड द गुड थिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज इज इट कांट बी फेक। अगर आप नर्वस हो, आप डेस्परेट हो सेल्स के लिए, तो वो चीज आपके बॉडी लैंग्वेज में किसी ना किसी वे में शो हो ही जाएगी एंड आपका कस्टमर ये चीज देखते ही बात टाल के चला जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को आप फेक नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकते हो। अपने आप को काम रखो, शोल्डर्स को रिलैक्स होने दो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो कस्टमर के साथ, ये कॉन्फिडेंस शो करता है। अपने आर्म्स को फोल्ड मत करो, ये चीज इनसिक्योरिटी शो करता है। जब बात कर रहे हो तो अपने कस्टमर की तरफ थोड़ा सा लीन हो जाओ, लेट देम नो दैट यू आर लिसनिंग केयरफुली। ये कुछ बेसिक बॉडी लैंग्वेजेस है जो कि इंस्टेंटली नोटिस किए जाते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद से आई कांटेक्ट मेंटेन करके खुद को ही बेचने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बेस्ट वे है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का। नाउ अभी तक आपने इस वीडियो में कस्टमर की साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक सीखे हैं, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है सेल्स के लिए, क्योंकि अभी तक आपने कस्टमर को इमोशनली बाय कैसे करवाना है ये नहीं सीखा। तो जल्दी से इस पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। प्रोडक्ट वर्सेस वैल्यू, सेल मी दिस पेन। आई एम श्योर आप लोगों ने ये क्वेश्चन हजारों इंटरव्यू में सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, लेकिन आपके पास स्टिल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। द रीजन इज आप बेच ही गलत चीज रहे हो। जब भी आप सेल वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में आता है कि कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, लेकिन इन रियलिटी आप इसमें से कुछ भी सेल नहीं करते हो। कोई भी इंसान प्रोडक्ट बाय नहीं करता है। प्रोडक्ट लॉजिकल ब्रेन के लिए बना है, लेकिन सेल्स इमोशन से हो रही है, इसलिए कस्टमर प्रोडक्ट की जगह वैल्यू बाय करता है। रोलेक्स क्या बेचता है? घड़िया नहीं, स्टेटस। मैकडोनल्ड क्या बेचता है? बर्गर
नहीं। कंफर्ट। मर्सिडीज क्या सेल करता है? कार्स? नहीं। क्लास। प्रोडक्ट कभी नहीं बेचे जाते हैं बल्कि वैल्यू बेची जाती है, इमोशंस बेचे जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने जब आईपॉड बनाया था तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि दुनिया का सबसे कॉम्पैक्टेड 5G हार्ड ड्राइव MP3 प्लेयर विद लॉन्ग बैटरी एंड USB कनेक्शन, ये सब फीचर थे। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, 1000 साउंड्स इन योर पॉकेट। ये थी वैल्यू जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा था एंड लोगों ने यही वैल्यू बाय किया। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेल मी दिस पेन, तो आप लोग पेन के फीचर ढूंढने लगते हो एंड उसी को पिच करते हो, लाइक ये पेन लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें प्रीमियम इंक है, मस्त ग्रिप है, व्हाटसोएवर। द थिंग इज, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं है। पेन बेचने के लिए आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपको अभी किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो एंड आपके पास पेन ना हो तो आप क्या करोगे? क्लाइंट के पास आंसर नहीं होगा, वो सोच में डूब जाएगा। तब आपको वापस वहाँ पे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है, अपने टोन को कंट्रोल में करते हुए। एक बार ये पेन यूज कीजिए, अपना नाम लिख के देखिए इससे। क्लाइंट पेन को पकड़ेगा एंड टेक्निकली इसके बाद सेल क्लोज हो गई है। द थिंग इज, यहाँ पे क्लाइंट को पेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए पेन नहीं बेचा जा सकता था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछते ही आपने क्लाइंट के अंदर रिक्वायरमेंट भी ला दी और साथ ही उसके अंदर पेन भी दे दिया कि पेन नहीं है तो क्या करूं। बेसिकली आपके क्लाइंट ने एम्बेरसमेंट फील करी एंड इसी पेन से बचने के लिए उसने पेन को बाय करा विदाउट इवन नोइंग द फीचर्स। ये सिर्फ एक तरीका था प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करने का। एज अ सेल्स मास्टर आपको हर एक प्रोडक्ट को वैल्यू में शिफ्ट करना आना चाहिए, क्योंकि पिचिंग हमेशा वैल्यू की होती है। लेकिन ये करते कैसे है? इसके लिए आप सिंपल एक साइकिल को फॉलो कर सकते हो, विच इज फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे जिम की मेंबरशिप बेचनी है, तो अब मेंबरशिप का फीचर क्या है? आपको 24/7 जिम ओपन मिलेगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप किसी भी टाइम जिम आ सकते हो। बट इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप वर्कआउट मिस नहीं करोगे एंड आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। ये है वो वैल्यू जो कि मुझे सेल करनी है लोगों को। लेकिन वन मोर थिंग, वैल्यू बिना पेन एंड डिजायर के एग्जिस्ट नहीं करती है। मेरे जिम की मेंबरशिप की वैल्यू भले ही अच्छी है, लेकिन मैं एक घर में बैठ के बर्गर खाने वाले इंसान को ये नहीं बेच सकता। मेरी सर्विस उसके किसी काम की नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक खराब सेल्स पर्सन हूँ? द आंसर इज नो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। इवन द बेस्ट सेल्स पर्सन इन दिस वर्ल्ड डजंट क्लोज एवरी सेल। सेल्स इज अ रिजेक्शन बिजनेस। यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है, वो इस बिजनेस का नेचर है। आप हर इंसान को नहीं बेच सकते हो, ये रियलिटी है। आप बस बेचने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो एंड वही चीज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। नाउ आई होप आपको इस वीडियो से बायर्स की साइकोलॉजी समझ आ गई होगी, आपको सेल्स के 5 इमोशंस पता चल गए होंगे, साथ ही आपको बायर्स के 5 स्टेजेस पता चल गए होंगे एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ आपने प्रोडक्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करना भी सीख लिया होगा। ये सारे एक्चुअल में बेसिक्स थे जो कि एक बिगिनर को पता होने चाहिए सेल्स को मास्टर करने से पहले। बट अभी भी आप लोगों को ये नहीं पता है कि कस्टमर को ढूंढते कैसे, बात कैसे इनिशिएट कर, कैसे गलती होने के बावजूद सेल करते हैं, साथ ही एक कस्टमर को अपना रेगुलर कस्टमर कैसे बनाते हैं। सेल्स से रिलेटेड अभी काफी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेल्स मास्टर क्लास की इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे इस वीडियो से 2000 सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आई नो आप लोग ये कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा टास्क है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्लीट कट कर दूं? करते लाइट वगैरह बंद करते हैं। यार प्रवीण भाई, मैं ये पूछ रहा था कि किसी टकले को आप कंघी कैसे बेचोगे? टकले को कंघी बेचनी ही नहीं है, टकले को तेल बेचना है, कंघी फ्री में देनी है। ये तेल लगाओ, आपके बाल आना स्टार्ट होंगे, फिर उस बाल को इस कंघी से साफ करना।